हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी डीएसएसबी सीरीज कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने 23 मार्च 2022 का पेपर। लेकिन बीच में जैसे 20 मार्च 2022 का जो एग्ज़ाम है वो बचा है। जैसे जैसे मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट इट कि भाई मैं अभी 23 का डिस्कस कर रहा हूँ, 20 का भूल गया हूँ, 16 का भूल गया हूँ। जैसे मुझे एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल होते हैं, कहीं से मिलते हैं, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर कोई चीज़ छूट जाती है बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आप अगर आपके जिस पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पेपर है, लाइक वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हम उसको डिस्कस करें, तो उसके लिए भी हमें आपको आप कमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा दूंगा जिससे आप मुझे वो भेज सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी और देरी नहीं करते। हम आज के जो रीजनिंग का पार्ट है, इस वीडियो में हम रीजनिंग का पार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर दे अपीयर इन द डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें ये चीज ये जितने भी पांच के पांच वर्ड्स हैं उनको लिखना है। हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि हमने देखा कि भी यूएल यूएल यूएन यूएल यूएल, तो हमें एक तो बात पता चल गई कि जो 3 नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, देखा ऑप्शन में 3 सबसे लास्ट में सभी ऑप्शंस में है, सो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं यूएल तक तो ये चारों सेम ही है। उसके बाद 2 में टी है, 2 में सी है। इट मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो या तो 4 से होगी या 5 से होगी। इसमें देख लेते हैं यूएल सी ई आर आर तक सेम है, यहाँ ओ है यहाँ ए है, तो मतलब 5 से स्टार्टिंग होगी फिर 4 आएगा। फिर 2 और 1 में से भी हम देख लेते हैं यूएल टी तक ओके है, फिर आई वाला पहले आएगा, 2 पहले आएगा फिर 1। ये हमारा ऑर्डर बनेगा 5 4 2 1 3। ठीक, तो ऐसे हम इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। देखो, भले ही ये वेन डायग्राम दिया गया हो, लेकिन इसमें हमसे ना तो डॉक्टर्स की बात हुई ना ही एडवोकेट्स की, सिर्फ बात हुई तो किसकी, फीमेल्स की। तो हमें टोटल करके फीमेल्स बतानी है, तो हम टोटल कर लेंगे 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 और 1 8 और 6 14 और 7 21 और 8 29। 294 इसका आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन डी एम सी एल बी। ये जैसे आपस में इनका रिलेशन हो रहा है वैसे ही रिलेशन आपका इन चारों में से किसका है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो मैंने आपके ये जो ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने आज वीडियो में छुपाए नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद इसको छुपा लेना चाहिए ताकि आप लोगों को भी, अगर आप करना चाहें क्वेश्चन को, तो आप एक फेयर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार वीडियो पॉज करूंगा, उसके बाद मैं सारे ऑप्शंस को हटा दूंगा, करेक्ट ऑप्शन को, फिर आप उसको ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन को हम पहले कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, एन के बाद एम और एल, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उल्टा चलेगा, एल एम एन, तो आर क्यू पी नहीं, क्यू एस टी, हाँ पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, टी यू वी, हाँ ये पॉसिबल है। ए बी सी, ये भी पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं बी सी डी, इसमें भी उल्टा चल रहा है। वाई जेड ए, ये फॉलो हो रहा है। ओ एन एम नहीं, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन फॉलो होगा। ठीक है, एक बार मैं बीच में रोक रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, अभी जल्दी मिलते हैं। वी आर बैक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब हमें बताना है कि जो ये डाइस दिया गया है, एक ही डाइस है, उसको 2 बार उछाला गया तो ऐसा है वो दिखा। अब हमें बताना है कि अपोजिट टू द फेस ऑफ
नंबर 5, 5 के अपोजिट क्या होगा? अब देखो मैंने ऑप्शंस को छुपा दिया है, जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है। अब आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगेगा, आपने सीख लिया होगा कैसे करना है। लेकिन फिर भी जो हमारे नए साथी हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो दो डाइस हैं, जो दो, इनका जो दो बार उछाला गया है, उनमें से हम क्या देखेंगे, जो कॉमन चीज है उसको उठा लेंगे। कॉमन चीज है 4, फिर उसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज 4, 6 और 3। फिर यहाँ पे कॉमन चीज देखो 4 है, फिर इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो यहाँ से 4, फिर 5 और फिर 1। अब हमें बताना है किसके अपोजिट, 5 के अपोजिट, तो ये आपस में अपोजिट होंगे। 3 1 के, 6 5 के, और 4 जो बच गया 2। ठीक है, अब इसको हटा दूं, 2, 2 के अपोजिट ये है। अब हमें 5 के अपोजिट बताना है, जो कि 6 आंसर है। अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा 6 आंसर। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है भाई, ए के बारे में बताया गया है। ए कौन है? बी की माँ है। माँ है, फीमेल को मैं सर्कल से डिनोट करूंगा, बाकी मेल को आपके स्क्वायर से। सी इज द ब्रदर ऑफ बी। सी ब्रदर है बी का, ब्रदर है। डी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो वो बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, वो लड़का है लड़की है, बट जिस जिसके बारे में बताया गया हमने लिख लिया। अब बताना है ए डी से कैसे रिलेटेड है। अब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, इट मीन्स ए उसकी माँ हुई, तो क्या हुई? मदर। हमें बी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन डायग्राम दिया गया है, अब उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द नंबर ऑफ द फार्मर विच इज नीदर ए लॉयर नॉर ए डॉक्टर इज 67। ये फार्मर हैं, ये लॉयर हैं, और ये डॉक्टर। अब हमें वो फार्मर बताने हैं जो कि ना तो लॉयर हैं और ना ही डॉक्टर। ये फॉर वो वाले फार्मर बताने हैं जो ना तो डॉक्टर है, ना ही आपके एडवोकेट्स हैं, लॉयर हैं। अब एक बात बताओ, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल यहाँ से होते हुए जा रहा है, इट मीन्स जो ये वाला एरिया है, इसमें आपके लॉयर्स हैं। ये वाला जो एरिया है, ये मैं दूसरे अगर कलर से करूं, पिंक से, ये वाला एरिया यहाँ पे डॉक्टर है। हमसे पूछा है कि वो किसान बताओ जो ना तो डॉक्टर हो ना ही वकील हो, तो वो तो सिर्फ इतने ही बचे, तो आपका मतलब 67 होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विच इज बोथ फार्मर्स एंड लॉयर्स इज 7। अब ये बोला गया है कि हमें वो वाले डॉक्टर बताने हैं जो फार्मर भी हैं और लॉयर भी हैं। अब डॉक्टर तो ये हो गए, ठीक। अब फार्मर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, तो इसका मतलब वो तीनों प्रॉपर्टी कौन से एरिया में है? सिर्फ ये एरिया है, इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें फार्मर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और लॉयर्स भी हैं। इट मीन्स 7, ये भी करेक्ट है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन को लिखा है 23, आर को लिखा है 24, हंगरी को बताओ कितना लिखा जाएगा। इनको 23 लिखा गया है, तो 23 क्यों लिखा गया, हम देखते हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। इन लिख लिया मैंने। आई का पहले हम जो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जो उनके नंबर होते हैं उसके अनुसार देखते हैं। आई का होता 9 और एन एन का होता 14, तो 14 और 9 23, इसका मतलब जुड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हंगरी। हंगरी, अब हम आर को नहीं देखेंगे, ठीक, हम सीधा हंगरी पे जाएंगे। अच्छा, एच 8, अच्छा टी एस 19, टी 20, यू 21, एन 14, जी 7, आर 18 और वाई 25। ठीक है, 5 और 8 13 और 7 20 और 4 24 और 1 25 और 8 33। भाई लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है, ऑप्शन में सिर्फ एक में ही यूनिट डिजिट 3 है, तो क्या मुझे आगे जोड़ने की ज़रूरत है? देखो, ऐसे टाइम बचाने वाला हम पहले भी कर चुके हैं, और मैं जब भी ये बात आती है मैं इसको इसलिए जोर देता हूँ इस चीज़ पे, ताकि
आप एग्जाम को अटेम्प्ट करना सीखो। इसमें आपको फर्दर कई नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 95% बच्चे क्या करेंगे, इस पर कंप्लीट ऐड करेंगे। अरे कंप्लीट ऐड करने की क्या जरूरत है, आपका अगर 2 सेकंड भी बच रहा है, अगर ऐसे जुड़ते जुड़ते अगर आपका पूरे एग्जाम में हैं, कभी 2, कभी 10, कभी 15 ऐसे सेकंड जुड़ के अगर आपको 3 से 4 मिनट का टाइम बच रहा है ना, इट मीन्स आप 2 से 3 क्वेश्चन, और मैं तो बोलूंगा कि अगर छोटे मोटे क्वेश्चन है इंग्लिश के या जीएस के क्वेश्चन है, तो आप 10 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो 3 से 4 मिनट में। और 3 से 4 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन 2 नंबर का है या जितने का भी है, तो आप देखो कि आप अगर एक का है तो 10 नंबर, और दो का है तो 20 नंबर तक का आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे एक एक नंबर में भीड़ छट जाती है, तो आपके लिए देखो कितने मायने रखते होंगे। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, जहां भी मैं जोर दे के कोई भी चीज बोलूं तो उस पर प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीम ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड अमंग 5 मेन एंड 4 वीमेन। भाई हमें एक टीम बनानी है 6 लोगों की, जिस जिस चूज किए जाएंगे 5 आदमियों में से और 4 औरतों में से। अब हमें कंडीशन क्या क्या दी गई, देखो कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है। भाई जो W2 है, मतलब सेकंड वीमेन मान लेते हैं हम, नंबर मान लेते हैं, जो W2 है उसके साथ या तो W4 होना चाहिए, M4 होना चाहिए। अब देख लेते हैं, W2 है इसमें, यस, इसमें M4 होना चाहिए या W4 होना चाहिए, इसमें तो भैया कंडीशन फॉलो हो रही है। W2 के साथ है M4 और W4 दोनों नहीं हो सकते, इस और मतलब एक, ईदर और एक होगा इनमें से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर W2 में देखूं, है ही नहीं, इसमें W2 देखूं, ये भी है ही नहीं, तो हमने एक एलिमिनेट कर दिया। M5 इधर विद M5 के साथ या तो W1 होना चाहिए, M2। अब M5 है, या तो क्या होना चाहिए, W1 या होना चाहिए M2। M2 है भाई, ठीक बात है। अब M5 के साथ या तो W1 या फिर M2, यहाँ भी ठीक है। और यहाँ पे M5 के साथ या तो W1 या M2, यहाँ पे भी ये चीज चल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M4 और W3 कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। भाई M4 और W3 साथ में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे देखो ये साथ में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर M4 के साथ, कहाँ M4 है, इसमें M4 के साथ W3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, आप सोचोगे कि मैं बहुत जल्दबाजी में करूंगा तो उसमें आपके टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। भले ही 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए लास्ट एंडिंग तक आते आते, ओके। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अच्छा चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हैं और कंक्लूजन दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं, सम A R B, ठीक है, ये A है ये B है, सम ARC। अब देखो दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, ये AB और ये C। देखो पहली कंडीशन में क्या है कि भाई C और A का तो रिलेशन दिया गया है, लेकिन B के साथ कोई जरूरी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, सम CRA, ठीक है, ए और सी का तो डेफिनेट रिलेशन है, दिया गया, दोनों में फॉलो हो रहा है, इट मीन्स फॉलो होगा। सम बी आर सी देखो यहाँ पे तो नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ फॉलो हो रहा है, तो डेफिनेट जो रिलेशन होगा वो दोनों में या हर कंडीशन में फॉलो होगा। अगर किसी में भी नहीं हो रहा, इट मीन्स वो फॉलो नहीं होगा, और अपना कंक्लूजन सिर्फ फर्स्ट फॉलो होना चाहिए। तो आंसर अब हम चेक कर लेते हैं, देखो फोर्थ आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताया गया है कि एक पॉइंट P है, पॉइंट P से एक लड़का वॉक करता है 10 मीटर साउथ, ओके, 10 मीटर साउथ, सॉरी नॉर्थ है, गलती हो गई ये, कोई बात नहीं, 10 मीटर नॉर्थ, यहाँ से P पॉइंट, ए बॉय वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ पॉइंट P से, रीचेज पॉइंट Q, ओके।
Then he takes right turn and walk 14 meter, okay, and reaches point R. He again takes left turn, walks 20 meter, ठीक है, और reaches point S, okay. He takes a right turn and walks 12 meter and reaches point T. Finally, he takes a right turn and walks 25 meter. अरे सीधी लाइन नहीं बनी, ये T है, ये सीधी लाइन, ठीक है. वॉक 25 मीटर एंड रीचेस पॉइंट यू. अब बताना, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बताना है. द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड यू इज 13 मीटर. आर और यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर का है या नहीं है. अब देखो, ये कितने का हो गया, 12 का, क्योंकि ऊपर ये 12 है तो ये भी 12 होगा. ये टोटल 25 है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा. ये कितना बच गया, ये 5 बच गया. 12 और 5, अगर आप देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ट्रिपलेट याद हो तो ये 13 का होना चाहिए. इट मीन्स सही है. पॉइंट P इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट U. पॉइंट P U के नॉर्थ ईस्ट में है. पॉइंट P है U के नॉर्थ ईस्ट में. भाई U का नॉर्थ ईस्ट तो इधर होगा, इधर होगा, लेकिन ये तो इस तरफ है, ये तो हुआ साउथ वेस्ट हुआ, तो ये अपना गलत है. ठीक, तो यहाँ पे हमारा होगा ओनली 1. तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होना चाहिए, जो कि सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, फोल्डिंग है. अब फोल्डिंग कैसे करनी है पेपर की. पहले ये स्क्वायर था, उसको हाफ में डिवाइड करा, ऐसे हो गया, फिर अगेन हाफ में डिवाइड करा, ऐसे हो गया, फिर कटर लगा दिया, ऐसे ऐसे. सबसे पहली बात, जो सबसे इजी है वो चीजें देखना, ठीक है. सबसे इजी आपको यहाँ पे अगर दिखेगा तो आप उस सर्कल को देख सकते हो. सर्कल है, एक यहाँ छपेगा, फिर ये अगर इसको खोलोगे एक यहाँ छपेगा, और फिर ये पूरा खोलोगे तो एक यहाँ छपेगा और एक यहाँ छपेगा. देखो, ये चीजें कैसे देखनी है, आप एक चीज सोच के देखो कि जब भी आप कोई कट लगाओगे वो सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आपने सिमेट्रिकल फॉर्म में उसको फोल्ड किया है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में ही उसका आउटकम आएगा. अब देखो, सिमेट्रिकल फॉर्म देखता हूं, सर्कल की सिमेट्रिकल फॉर्म है नहीं, क्योंकि सर्कल कंप्लीट लगा है और 4 बार फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगी, तो ये वाला गलत. ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, और ये वाला भी पॉसिबल है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि सर्कल कोने में था, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा. अब बच गए 2. ठीक है, अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब थोड़ा और आपको इजी रहेगा. अब हम देखेंगे ट्रायंगल. ट्रायंगल को सिमेट्रिकल देखने के लिए जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा खुलने के बाद, तो इसका बिल्कुल एक मिरर इमेज बनेगा. मिरर इमेज बनेगा ऐसे, और फिर ऊपर खुल जाएगा. पहले तो नीचे देखो कि ऐसा किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इट मीन्स यही आंसर है. ठीक है, तो अब हम चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. सेकंड, सेकंड इज द आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है. देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एन वी का रिलेशन है डब्ल्यू आर पी के साथ. अब हमें ऐसा ही रिलेशन इन चार में से बताना है कि किसका आपस में रिलेशन है. देखो, पहले हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बी का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है. देखो देख लेते हैं, बी से डब्ल्यू आते आते कितने, 1 2 3 और 4. ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है. मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से 1-2 मिनट पहले सीधी गिनती अल्फ़ाबेट्स के लिए और उल्टी गिनती दोनों लिख के रखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी. तो ये मान के चलिए कि मैंने ये लिख के रखी है. अब देखो, बी से डब्ल्यू आते आते 1 2 3 4 का गैप है. ठीक, ओके, मतलब मैं अगर -4 लिख दूं, बीच में 4 जितना गैप है उतना लिख दूंगा. अब एन से आर के बीच में, एन से आर के बीच में +3 का 1 2 3, 3 का 3 है मतलब बीच में, तो +3. फिर है भाई वी से पी का, वी से पी का 1 2 3 4 5, भाई वी से पी है -5. अब हमने देखना है यू से एन, यू से एन 1 2 3 4 5 6, नहीं जी ये फॉलो नहीं हो रहा. डब्ल्यू से आर, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, डब्ल्यू से आर 1 2 3 4, हाँ जी ये फॉलो हो सकता है.
फिर ये देख लेते हैं जी से बी, जी से बी 1 2 3 4 ये भी फॉलो हो सकता है। क्यू से एल, क्यू से एल 1 2 3 4, मतलब भाई पहले वाले से तो हमें एक ही एलिमिनेट कर पाए। अब सेकंड वाला देखते हैं, एक्स से बी 1 2 3, भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे 1 2 3, ठीक है। अभी सेकंड में फॉलो हो रहा है। टी से एक्स 1 2 3 ये भी फॉलो हो रहा है, और पी से टी 1 2 3 यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ये तो है सही। अब लास्ट बच गया वी से पी जो जा रहे -5, मतलब 5 नेगेटिव डायरेक्शन में। एम से जी जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ फॉलो हो रहा है। अब देखो इसमें फॉलो हो रहा है ना, इट मीन्स यही आंसर होगा। अब एफ से ए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, गलत, नहीं फॉलो हो रहा है। और सी से एक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए, लेकिन एक्स से ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, एक ही फॉलो हो रहा है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन। देखो हमने बहुत आराम आराम से किया है, जस्ट बिकॉज ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो भाई अपना 7 फोन है ABCDEFG, जो कि 7 अलग अलग दिनों में बेचा गया है एक वीक के, मंडे टू संडे। लेकिन कोई भी 2 फोन एक ही दिन नहीं बेचे गए, हर रोज एक एक फोन ही बिका है। अब हमें बताना है कि जो फोन है वो कौन सा किस दिन बिका, जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है उनमें बताना कौन सी करेक्ट है। देखो मैं लिख लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। अब 7 लोग हैं, अब हम देख लेंगे कैसे कैसे। अब देखिए, डी वॉज सोल्ड इमीडिएटली बिफोर बी। ओके, देखो भाई डी है वो बी से पहले। अब हमें ऑर्डर तो पता ही है, ऑर्डर तो ऐसे है भाई, मंडे से संडे ऐसे चल रहा है, तो डी पहले बिका और फिर बी बिका। ओके, देर आर 2 फोन सोल्ड बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 2 फोन्स बेचे गए। ओके, ऐसा भी हो सकता है जी पहले बिका हो और ई बाद में, तो ये 2 कंडीशन है। अच्छा, ई वॉज सोल्ड बिफोर जी, ओह अगर हम पहले ही पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता कि ये वाली कंडीशन रहेगी और ये वाली गलत है। हरे कट रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी भाई, ये वाली फॉलो होगी ऊपर वाली। ओके, देर आर 2 फोन्स सोल्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 फोन बिकेंगे, कौन से 2 होंगे वो हमें अभी तक नहीं पता है। 1 फोन वाज सोल्ड बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक फोन बिकेगा, अब वो कौन सा होगा ये भी देख लेंगे। सी वाज सोल्ड ऑन थर्सडे, एक चीज कंफर्म है कि वीरवार के दिन भाई सी जो फोन है वो बिका है। जी इज नॉट सोल्ड ऑन फ्राइडे, भाई फ्राइडे के दिन भाई जी नहीं बिका। अब इतनी सी बात बताई गई, अभी इससे हमें ये सारा पूरा करना है, देखेंगे हम कैसे पूरा करेंगे, देखते रहिए आप, ध्यान से समझिएगा। एक की सीट कंफर्म है, दूसरा बताया गया फ्राइडे के दिन जी नहीं बिकेगा। अब फ्राइडे के दिन जी नहीं बिकेगा तो जी जी हमारा बिकेगा कब, देखो हमारे पास एक ये वाली कंडीशन है। अब जी यहाँ नहीं है तो जी यहाँ पॉसिबल हो सकता है नहीं, क्योंकि भाई उससे पहले 3 फोन और बिकेंगे, लेकिन जी मैंने यहाँ रख दिया तो आगे जगह ही नहीं है। इट मीन्स जी यहाँ भी नहीं आ सकता, इन तीनों में भी नहीं आ सकता, तो जी इन 2 में से आ सकता है। अगर जी को मैं यहाँ रख दूं तो आपको पता चलेगा कि 2 बीच में फोन बिकने के बाद यहाँ पे ई आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमारा जी की एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो है सैटरडे को। अब जी यहाँ बैठा दिया तो बीच में 2 फोन बिकने से पहले ई फोन बिका था। अब 3 लोग बैठ गए। ओके, अब हमें एक चीज पता है, जो अपना क्या बोलते हैं ए और एफ के बीच में एक फोन बिका है, ठीक। अब ए को यहां बैठाऊं तो भी पॉसिबल नहीं है, ए को यहां बैठाऊं तो पॉसिबल हो सकता है, एफ भी यहां पॉसिबल हो सकता है, मतलब इन 2 वाली लोकेशन पे ए और एफ पॉसिबल है। लेकिन एफ की यहाँ कंडीशन देखिए क्या है। अब एफ को यहां मैं रखूंगा तो बीच में 2 फोन बिकने पे पहले सी आएगा, जी बिल्कुल ठीक है, यही फॉलो होगी। अगर एफ को यहाँ रखा तो सी और एफ के बीच में 2 फोन बिकने थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आ गया तो फिर आपकी कंडीशन ये वाली प्रिवेल होगी, ये नहीं होगी,
तो ए यहाँ आ जाएगा और डी भी हमें पहले से बताए गए हैं। तो देखो हमने धीरे धीरे करके इसको पूरा कर लिया। करने को हम फास्ट भी कर सकते हैं, इसको फास्ट दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन मेरी जो मंशा है साथ के साथ आपको समझाने की है कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आप दिमाग लगाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। अब देखो जी वाज सोल्ड ऑन सैटरडे, जी सैटरडे के दिन, जी बिल्कुल ठीक बात है। और एफ वाज सोल्ड ऑन द लास्ट डे, संडे था लास्ट डे, तो दोनों मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट। ओके, 14th क्वेश्चन, ये आप बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, दो यहाँ है, फिर यहाँ आ गया इधर इस वाली लोकेशन पे, फिर इस वाली लोकेशन पे आ गया, फिर इस वाली लोकेशन पे आ गया, और फिर नेक्स्ट वाले में कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यानी मतलब पहले दो यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ आना चाहिए नीचे। यहाँ ऊपर है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ऊपर है, पॉसिबल नहीं है, ये कोने में ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको दो से ही पता चल गया कि आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन होगा, तो आप देखिए ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको बताना है इस ग्रिड में क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या। तो ये वैसे भी आप देख सकते हैं 3 गुना 3 की मैट्रिक्स है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसे भी फॉलो हो, ऐसे भी फॉलो हो। हम देख लेते हैं। ज़्यादातर वैसे केसेस में नीचे की तरफ फॉलो होता है, तो हम नीचे की तरफ पहले ट्राई कर लेंगे। हम देख रहे हैं 36, 48 और 42। 36 में 12 जोड़ा, 6 घटाया, ठीक है। ओके, या फिर ये कर लेते हैं 36 और मैं, अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं। 16 में 12 जोड़ा और 6 घटा दिया, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। तो इसमें ये कितना 12 जुड़ना चाहिए, 12 54 होगा, 42 में 12 जोड़ेंगे, तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, मतलब जो 12 है ना उसका हाफ घटेगा। तो इसका जो है, मान लो ये 14 जुड़ रहा है इसमें, उसका हाफ घटेगा, मतलब हाफ -7 होना चाहिए, और -7 क्या है, 49 आंसर आना चाहिए। है 49 ऑप्शन में, यस 49 ऑप्शन में है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि सेम का सेम हो, लॉजिक सेम फॉलो होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 12 बढ़ रहा था, फिर उसका हाफ घट रहा है। यहाँ 12 मतलब जितना बड़ा उसका हाफ घट रहा है, जितना बड़ा है उसका हाफ घट रहा है, तो आपका 49 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर 49 ही है। हम सारे जो चीज हमारे दिमाग में आ सकती है, हम वो लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा दिमाग ऐसे भी काम कर सकता है एग्जाम टाइम में। देखो, अब हमें ओड बताना है इनमें से कौन सा है, बस, सबमरीन, स्कूटर और कार। तो हैं, स्कूटर लगा दे आंसर है। इसमें 2 पहिए होते हैं, इसमें चार हैं, और सबमरीन में कितने पहिए हैं बताओ। तो देखो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो वो सबमरीन पानी में चलती है, बाकी सब तीनों रोड पे चलती है, तो आपका आंसर सबमरीन हो जाएगा। राहुल वॉक्स 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 meters. Now he takes a left turn and walk 30 meter. Again he takes a left turn and walk 12 meter. ठीक है। How far is he now from the starting point? अब भाई टोटल 50 है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, 20। तो 20 आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर आपके सामने। 18th क्वेश्चन, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट आप कैसे बताएंगे, देखो मैं करीब 10 बार बता चुका हूँ आपको ये बात। जब भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक सीरीज कंबाइंड सीरीज हो, तो उसमें आपको नंबर्स के साथ खेलना है। जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनके पास बाद में जाना है, जब सारे नंबर्स ठीक हो। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे। 38 के बाद 67 है, मतलब 38 और 67 कितना डिफरेंस है, 29। 16 के साथ तो इसका भी 29, ठीक है ना। 30, इसमें 30 जोड़ूंगा मैं, तो 96 में 30 जोड़ूंगा 126 आता है, मतलब इसका भी 29।
इसमें 30 जोड़ूंगा तो कितना होगा 155, मतलब 29 डिफरेंस है। और इसमें 30 जोड़ूंगा तो 184 होना चाहिए, 183 आना चाहिए, लेकिन 193 है। अब देख रहे हो आप, ये 39 है डिफरेंस, तो 39 नहीं होना चाहिए था, हमारा 29 होना था। इट मीन्स गलत क्या है, 193, यहाँ पे 183 होना था। तो आपको पता चल गया नंबर से ही कि आपका आंसर फोर्थ है। तो आपको अल्फाबेट्स करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ सोल्व करवाने पे ध्यान देते हैं, आपको ये नहीं बताएंगे कि किस टेक्निक से आपको एग्जाम में सोचना है, या आपको कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो चीजें सीखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, इनकरेक्ट बताना है इनमें से। इसमें तो है ही नंबर्स। चलिए कोई बात नहीं। 48 और 73 में कितना डिफरेंस है, 13 में से 8 गया 5, और ये बच गया आपका 6 में से 4 गया 2, 25। 12 में से 3 गया 9, 11 में 7 गया 4, 13 में से 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 12 में से 9 गया 3 गया 9, और 40 में से 24 गया 16, और यहाँ पे ये होगा 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। अब देखो एक चीज तो है भाई, ये सब स्क्वायर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि कौन सी टर्म जो इसको फॉलो नहीं कर रही। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 9 का स्क्वायर आना चाहिए था, फिर 11 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर। लेकिन नहीं, ये फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये गड़बड़ होता, बाकी तो ठीक होते अगर यहाँ पे गड़बड़ी होती तो वो वाला सिनेरियो नहीं यहाँ पे चलेगा। फिर हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, मान लो हम मान के चल रहे हैं यहाँ 2 का गैप है, ये 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर कितना होना चाहिए, 6 का गैप होना चाहिए, या 8 का गैप होना चाहिए, लेकिन गैप फिर भी 2 का ही है। तो नहीं, चलिए यहाँ 2 का गैप है मान लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा। सॉरी। फिर थोड़ा सा और आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नहीं। 15 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो जिसके एक और खुद के अलावा भी और फैक्टर्स हों, लाइक 3, 5, तो वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है या तो वो एक उसका फैक्टर हो, या खुद वो जैसे 13 खुद का फैक्टर। ठीक है, इट मीन्स ये है, तो आपका आया किसकी वजह से है, 637 की वजह से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 637। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हम इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो, सम बी आर सी, ठीक है, ऑल CRF, ठीक है भाई, ऑल CRF, ऑल BRD, वाह वाह वाह, ऑल BRD, ठीक, ये हमारा फिगर बना। ऑल CRD, ऑल CRD क्या पॉसिबल है? भाई नहीं, कोई डेफिनेट बात तो है नहीं, हो सकता है लेकिन इसमें डेफिनेट नहीं है ये चीज़, ये कंडीशन ना कि हाँ भाई होगी ही होगी, तो फॉलो नहीं हो रहा। सम F R B यस, F और B में है रिलेशन। सम DRC, D और C के बीच में भी रिलेशन है, इट मीन्स सेकंड और थर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो आपका आंसर होगा फोर्थ। चलो दोस्तों, आज अपनी क्लास जो रीजनिंग का हमने क्वेश्चंस किए हैं 20, अपना जल्दी जल्दी और समझ के किए हैं, और आई होप आप सभी लोगों को इसको देख के मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा, कुछ भी नोट्स या नोट करने वाली चीज़ आपने नोट की होगी। ठीक है, ऐसे ही आप साथ बने रहें और इसको प्रोपगेट कीजिए, ठीक है, दूसरे लोगों तक भी पहुंचने दीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आई होप आप इस चीज़ के लिए मतलब कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।